बच्चों इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के इन बिटवीन रखा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर है 1 और 2 और पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर है 13 to 18। Then the group number of D block element is group number starting from the group number 3 and completed and finishes from the to the group number 12। ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 12 पे क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिनिश हो जाते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, ठीक है, उसको 3D सीरीज बोलते हैं। ये वाली हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं हम 4D सीरीज, इस वाली हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं 5D और इस वाली को बोलते हैं हम 6D। ठीक है, तो कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल रोज हैं? तो पहला है हमारे पास सचिन यार ला एसी, सचिन यार ला एसी। दूसरा है हमारे पास टी जरा हाफ रख, विपिन ना बोल टाटा 2 बार, विपिन ना बोल टाटा 2 बार। क्रो मोबाइल वाले के संग, क्रो मोबाइल वाले के संग। मनीष यानी MN तेरी कार को रीना आरी लेकर भाग गई, मनीष तेरी कार को रीना लेकर भाग गई। इसको लिखेंगे फिर रूपेश ओस में हंसने लगा, कोने में रहकर इरादे मत बदल, नहीं पढ़ना पंडित की डिक्शनरी। कुत्ता आज और रूम में घुसा, जन्नत से सीढ़ी हटाकर कोने में रख। तो ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसमें इस वाली सीरीज को बोला गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज स्टार्ट होती है कहाँ से, स्कैंडियम से, और फिनिश हो जाती है कहाँ तक, Zn पे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड सीरीज स्टार्ट होती है जिसे 4D सीरीज बोलते हैं, वो Y से स्टार्ट होती है और CD पे फिनिश हो जाती है। इसको बोलते हैं हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट होती है हमारे पास 5D सीरीज जो LA से स्टार्ट होती है और HG पे फिनिश हो जाती है। इसको बोलते हैं हम क्या, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास 6D जो AC से स्टार्ट होती है और CN पे खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इस प्रकार से क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन जो है वो S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है। और इन डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहली सीरीज जो होती है वो 3D सीरीज है जिसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं और जो स्कैंडियम से लेकर Zn तक होती है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज होती है जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोल देते हैं और ये Y से लेकर कहाँ तक होती है, CD तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज भी कहते हैं, LA से लेकर कहाँ तक होती है, HG तक। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसे 6D सीरीज बोलते हैं वो AC से लेकर कहाँ तक होती है, CN तक होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन of electron in सेल या फिर सब सेल या फिर ऑर्बिटल्स, या फिर ऑर्बिटल्स, सेल सब सेल या फिर ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हम इलेक्ट्रॉनिक सेल सब सेल को समझेंगे। सबसे पहले हमने एक ऑर्बिटल डायग्राम यदि हम बना लें तो एक एटम का सेल, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेल हो गई है, ये हमारे पास सेकंड सेल है, ये है थर्ड सेल, नाउ दिस इज फोर्थ सेल। ये हमारे पास क्या है, एक कोई एटम का डायग्राम बनाया है और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर इसको मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा सेल। सेल को डिनोट करते हैं हम एन से। तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 1 ये पहली सेल है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 दूसरी सेल है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 थर्ड सेल है, और यहाँ पर n इक्वल टू 4 यानी फोर्थ सेल है। सेल के अंदर होती हैं सब सेल, सेलों में क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, और सब सेल को मैं डिनोट कर रहा हूँ L से। पहली जो सेल होती है इसको हम K सेल भी बोल देते हैं, L बोल देते हैं, थर्ड को M बोलते हैं और फोर्थ को N बोलते हैं, नेक्स्ट वाली O हो जाएगी। तो पहली सेल में केवल एक ही सब सेल होती है और उसका नाम है S। दूसरी सेल में दो सब सेल होती हैं S और P। तीसरी सेल में S भी होती है, P भी होती है और D। चौथी सेल में S भी होती है, S सब सेल भी है, P सब सेल भी है और D सब सेल भी है और F सब सेल भी है। सब सेलों के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, सब सेलों में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिटल्स को हम डिनोट कर देते हैं, क्वांटम नंबर देखें तो ml से डिनोट कर देते हैं। S में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और उसको हम इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल S का आ जाएगा और 3 ऑर्बिटल इस प्रकार से मैं P के बना दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर एक ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P के और 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे D के, 1 2 3 4 5। एक ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P के, 5 ऑर्बिटल D और 7 ऑर्बिटल यानी 7 ऑर्बिटल किसके हो जाएंगे, F के। F के ऑर्बिटल हो गए। प्रत्येक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 2। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें क्या काम करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हमें एक सेल का पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है जो हम सब सेल या फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्स इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि डी ब्लॉक के 3D सीरीज के एलिमेंट्स का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है हमारे पास स्कैंडियम। यहाँ पे मैं 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स, 3D सीरीज के एलिमेंट जो हैं, जो एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 21 को मैं लिखूंगा पहली सेल में 2, 8, 8 और 2 होना चाहिए, यानी 20 तक इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन क्या है, जब लास्ट पहले भरेंगे 2, फिर 2 8, फिर लास्ट वाली सेल में, फोर्थ वाली सेल में 2, और जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उसको यहाँ पे भर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 2 8 9 2 इस प्रकार से हो जाएगा। 8 2 10 और 2 12 हो जाएंगे, और 12 में क्या क्या है, जो आप 9 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो स्कैंडियम का ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम 22, तो 2 8 10, 2। इसके बाद में बोर्ड्स अबाव कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 23 है हमारे पास वेनेडियम, तो 2 8 11 2 ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 24 का। 24 होता है Cu, कॉपर। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, होना चाहिए 2 8 12 2, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, जो सही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हो गया रॉन्ग, तो हो जाएगा 2 8 13 1 लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारे पास 25 होता है मेरे पास Mn का हो जाएगा 2 8 और सिमिलरली 13 2। नेक्स्ट है हमारे पास 26 आयरन Fe, तो 2 8 14 2। नेक्स्ट है 27 कोबाल्ट, 2 8 15 2। नेक्स्ट है 28 निकिल, तो 2 8 16 2। 29 Cu, 2 8 इसका 18 1 होना चाहिए, 17 2, लेकिन जंप करके एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो 18 1 हो जाता है। और लास्ट है हमारे पास 30 Zn। 30 Zn का हो जाएगा 2 8 18 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा क्या है, सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने 3D सीरीज के एलिमेंट्स का, राइट। 3D सीरीज के एलिमेंट्स को इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसके अंदर, सेल के अंदर। लेकिन वही हमें क्या है, सब सेल या फिर ऑर्बिटल्स में भरना हो तो हमें अफ बाउ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हमें अफ बाउ रूल को क्या है के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यहां पे हमको समझना है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर n-1 है पेन अल्टीमेट सेल,
पेनल्टीमेट सेल, और N है यहाँ पर वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, और ये है आउटर मोस्ट से एक अंदर वाली सेल, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न पे फॉलो होता है, इस पैटर्न पे फॉलो होता है। सबसे पहले हम क्या है अफ-बव रूल के अनुसार क्या है कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि अफ-बव रूल के अनुसार हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम ऑर्बिटल या सब सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, अफ-बव रूल का एक एनर्जी ऑर्डर याद होना चाहिए, और वो क्या है AUF BAU, अफ-बव रूल। उसके लिए हम इस क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 में केवल आपको लिखना है 1s, 2 में आपको 2s भी लिखना है और 2p भी लिखना है, 3 में आपको 3s भी लिखना है, 3p भी लिखना है, 3d भी लिखना है, 4 में आपको 4s भी लिखना है, 4p भी लिखना है, 4d भी लिखना है, और 4f भी लिखना है, 4f। उसके बाद 5 वाले में 5s भी लिखना है, उसके बाद 5s के बाद आ जाएगा मेरे पास 5p 5d और 5f। फिर आता है 6s 6p 6d, उसके बाद 7s 7p, और ये हमको क्या है सीक्वेंस लिखना है, ये हमको सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा जाएगा, s में भरा जाएगा। 1s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो s के अंदर भरेंगे, इसके अंदर भरेंगे 1s के अंदर। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा किस में भरा जाएगा, 2s में, 2s के बाद भरा जाएगा 2p में, 2p के बाद भरा जाएगा 3s में, 3s के बाद भरा जाएगा 3p में, 3p के बाद भरा जाएगा 4s में, 4s के बाद भरा जाएगा 3d में, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, ठीक है। उसके बाद 5s के बाद भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 4d में, 5s के बाद 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 6s के बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में भरा जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 5f, फिर 6d, और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास 7p में। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हमें क्या काम करना होता है, इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं अफ-बव रूल के अकॉर्डिंग, अफ-बव रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, राइट। अफ-बव रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो इस सीक्वेंस को यदि हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि भाई 1s से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है 2s की, 2s के बाद क्या होती है 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 4s के बाद आएगा हमारे पास 3d, 3d से ज़्यादा 4p, 4p के बाद 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, 5p, 6s, 6s के बाद आएगा हमारे पास 4f और 5d, फिर आएगा 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, और लास्ट में आएगा 7p। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम एनर्जी 1s की और सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या है 7p की है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे हम। तो फर्स्ट है हमारे पास
स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। 21 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसमें, 1s में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, नेक्स्ट है 3s2 और 3p6, 4s2 और लास्ट में आएगा 3d1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, पहले इसमें फिर इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, ठीक है। ये हमारा किसका हो जाएगा, स्कैंडियम का जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, वो नोबल गैस के जैसा है। नोबल गैस, इनर कोर जो है उसका वो नोबल गैस जैसा है, ठीक है। नोबल गैस में क्या है, इतना कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भी आर्गन हो गया 18 तक तो, और उसके बाद है इसके अंदर 3d1 और 4s2। तो यदि मैं इसको लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन को, जो मेरे पास ये सामने दे रखा है लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो लास्ट वाली सेल n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 4 से कम एक जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पर आएगा 3d1 4s2। तो ये वाला जो हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो इस पर भी क्या है, लागू होता है, इस पर फॉलो होता है। सिमिलरली स्कैंडियम के बाद हम नेक्स्ट करेंगे टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, टाइटेनियम हमारे पास 22 होता है और Ti हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, तो ये टाइटेनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, वेनेडियम। वेनेडियम का कितना होता है 23, तो 23 का कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा डी में लास्ट में, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, इस प्रकार से। सिमिलरली मेरे पास क्या है, नेक्स्ट करेंगे हम किसका, 24 का। अब 24 होता है क्रोमियम, जो एक एक्सेप्शन है, जो क्या है एक एक्सेप्शन। ऐसे केस में मेरा होना चाहिए था यहाँ पर क्या 3d4, लेकिन होता क्या है, एक s का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है 3d में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, तो सही क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जंप करके जाएगा तो 3d को हम पहले लिख देंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5, तो 3d5 और क्या हो जाएगा 4s1, आप ऐसे लिख सकते हो 3d5 4s1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3d5 और 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, क्रोमियम का। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीज है, तो मैग्नीज का हमारे पास सिमिलर उसी मैनर में लिखा जाएगा जैसे हमने क्या है पहले लिखते हैं। तो 25 को हो जाएगा 3d5 4s2, 3d5 4s2, तो ये हमारे पास हो जाएगा Mn का, इसको हम हटा देंगे, ये कॉपर का था, तो यहाँ पर भी 3d5 और कितना हो जाएगा 4s2। सिमिलरली हमारे पास क्या है 26 आयरन का कर लेंगे। तो ये 3D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कोर्स में क्या है डी ब्लॉक में ज़्यादातर स्टडी जो है वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स की है। Fe का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3d6 आ जाएगा, लास्ट में 3d6, ये आ जाएगा 3d या तो 4s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3d6 ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास 27, तो 27 होता है कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है हमारे पास 3d7, यहाँ पे आ जाएगा 3d7, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3d7, इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है निकिल। निकिल का होता है 28। अब 28 Ni का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8, यहाँ पर भी मेरे पास 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 29। अब 29 एक्सेप्शन है, 29 जो है वो हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है ना। 29 कॉपर जो है एक्सेप्शन है, उसमें क्या होना चाहिए, होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन ये गलत है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 3d10 4s1। वो ऐसा इसलिए होता है या तो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है या फिर हाफ फिल्ड है, तो हाफ फील्ड के लिए 3d5 होता है तब ऐसा होता है, और जब 3d होता है 3d में 10 होने को होते हैं तो तब ऐसा होता है। तो इसलिए दो केस में ऐसा होगा, एक तो 29 के केस में, एक 24 के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास
Zn30, Zn30। तो जिंक 30 का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4s2 3d10, 4s2 3d10 हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4s2 3d10, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप अफबाउ रूल के अनुसार क्या है, इस एनर्जी लेवल में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस एनर्जी लेवल में फिल कर सकते हैं। ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस अबाव रूल को आप एक तरीके से और भी सीख सकते हैं कि हमने 1 जैसे लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, फिर 5 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं सेकंड वाले में वो 2s 2p लिखने वाले हैं। उसके बाद 3 वाले में आता है 3s और 3p आता है। जो 4s है तो उसमें 4s और 4p के बीच में आएगा 3d, 4p के बीच में क्या आएगा, 3d, इस प्रकार से समझ सकते हो। 5 में 5s, उसके बाद और 5p के बीच में जो आता है वो आता है 4d, उसके बाद 6s और 6p के बीच में जो आएगा वो पहले आएगा 5d, 4f और 5d, पहले आएगा 4f और फिर आएगा हमारा 5d। और 7s में 7s और 7p के बीच में हमारा क्या आएगा, पहले 5f आएगा और फिर 6d आएगा। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d और 7p। तो पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, पहले इसमें, फिर 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 ऐसे इस प्रकार से क्या भरते रहेंगे, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी लेवल ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर प्रोग्रेसिवली इनटू डी सबसेल। प्रोग्रेसिवली किस में ऐड करता है, डी सबसेल के अंदर ऐड होता रहता है, या डी ऑर्बिटल के अंदर ऐड होता रहता है, वन बाई वन, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे हमारे पास क्या है, क्रोमियम हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे हमारे पास क्या है NB हो गया, RH हो गया, TC हो गया, RU हो गया, ठीक है, और AU हो गया, AG हो गया, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। इनमें ना सब में जो है s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, s ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है ना। वैसे सब में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के अंदर क्या है, जो हमारे पास कुछ 3D सीरीज के हैं और कुछ 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे कॉपर में हमने देखा ये कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसे ही Cu में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक एलिमेंट हमारे पास होता है Pd, ठीक है ना। तो Pd कंटेन नो इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। Pd जो है उसमें s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि Pd वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और सब में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्कैंडियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिंक में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो यदि मैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जैसे जिंक हो जाएगा मेरे पास, CD हो जाएगा मेरे पास, या Hg हो जाएगा ना मेरे पास, उनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1d10 होता है और ns2 होता है। मतलब उसमें d ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर इनको क्या है, नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। लेकिन ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन जब हम क्या है इसमें ये तो एंटर कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉनों को फिल किया है, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, फिल किया है। यदि मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने हो, इलेक्ट्रॉनों को हमको रिमूव कराना हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव कराना हो, एंटर करते हैं, हमें बताया एंटर करते हैं d ऑर्बिटल, बट रिमूव होते हैं फर्स्ट s ऑर्बिटल से। तो यहां पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव फ्रॉम s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव फ्रॉम s ऑर्बिटल। कैसे, जैसे स्कैंडियम है हमारे पास, तो स्कैंडियम का आउटर मोस्ट जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले आता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। देखो इलेक्ट्रॉन एंटर किस में किया, इसके अंदर, लेकिन बाहर की सेल कौन सी है, ये वाली है वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन निकलते कहां से हैं, आउटर मोस्ट सेल से, और आउटर मोस्ट सेल कौन सी है हमारी, 4s वाली। तो जब मैं स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, स्कैंडियम +3, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है स्टेबल, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 इसमें से रिलीज होंगे, फिर इसमें से, ठीक है ना। तो लास्ट के तो तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने का, ऐसा हो जाएगा आर्गन के जैसा, ठीक है ना। और s में और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन यदि हम और भी सीखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे आयरन का करना हो, आयरन मेरे पास 26 है, इतना तो मैं हर बार ही लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्गन, और उसके बाद लिखूंगा मैं 4s2 3d6, फिर लिखूंगा मैं 4s2 3d6। मुझे इलेक्ट्रॉन आयरन का मुझे करना है +2 का, मुझे अब की बार करना है +2 का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने हैं। तो हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव कहाँ से होगा, 4s से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 का, वो आर्गन हो जाएगा और आएगा लास्ट में 3d6। ये आपको सीखना है। मान लो मुझे Fe3+ का करना हो, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो Fe का देखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से होगा, और 3+ का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो इसका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आर्गन, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 3d5, ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली मुझे किसका करना है, जिंक का करना है। अब जिंक मुझे बस 30 करना है जिंक का, तो मैं लिखूंगा आर्गन, 18 तक इलेक्ट्रॉन के लिए आर्गन आ जाएगा, और 3d10 4s2 हो जाएगा, या 4s2 3d10 हो जाएगा। ऐसे केस में मुझे जब Zn2+ का करना होगा, Zn2+ का जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आर्गन और 3d10। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल, कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो वो अलग तरीके से होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो अलग तरीके से होते हैं। ऐड करते हैं लास्ट में d में, एंटर करता है जब इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब रिमूव होता है तो हमेशा पहले s से होता है और बाद में किससे होता है,
डी से होता है। जैसे और एग्जाम्पल भी लेते हैं, हमारे पास कॉपर है,